राधे राधे, जय सिया राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की बात करें उससे पहले स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर है, वह आप देख सकते हैं। तो चलो अब कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। कंपनी का नाम है डायमाइंस एंड केमिकल लिमिटेड, जिसको डीएससीएल के नाम से भी हम जानते हैं। बहुत छोटी कंपनी है, 627 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है। और ये जो कंपनी है इसने पिछले एक साल के अंदर बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है वो अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस कंपनी का जो पी है वह अभी 15 के आसपास है, तो अभी भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है स्टॉक। आरओसी 48 है और आरओई 36 है, जो बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट मानी जाएगी। अब हम बात करें कि ये कंपनी 1996 के अंदर शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, और इस कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट्स का वो 1982 में किया था। ये कंपनी अकेली कंपनी है इंडिया के अंदर जो एथिलीन अमाइंस का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और लगभग पिछले 20 साल से इसका ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड टर्बाइंस थे, उनको इन्होंने बेच दिया और अपना पूरा जो फोकस है वह एक ही बिजनेस यानी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये कर रही है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से क्षेत्र में है? एपीआई में, फार्मा इंटरमीडिएट्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रो केमिकल्स में, रेजिन्स में, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोलियम प्रोडक्शन केमिकल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। जो डीएससीएल कंपनी है उसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है डीएससीएल फाइन केमिकल लिमिटेड। इसके अंदर 100% स्टेक है, ये कंपनी डीएससीएल ओन करती है। 100% स्टेक जो है 30 सितंबर 2022 को इनको अलॉटमेंट हुए थे। इन्होंने जो डीएससीएल के पास में एक दहेज में एक जमीन थी जिसका एरिया था 54,457 स्क्वायर मीटर, वो उन्होंने डीएससीएल फाइन केमिकल लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। उसके बदले में 100% स्टेक इस कंपनी में उन्होंने ले लिया। जो डीएससीएल फाइन केमिकल लिमिटेड कंपनी है उसकी शुरुआत 30 जुलाई 2020 को हुई थी, और जो इसके अंदर 100% स्टेक है डीएससीएल ओन करती है उसके अगर हम करंट वैल्यूएशन अभी निकालें तो लगभग 13 से 15 करोड़ के आसपास आती है। जो डीएससीएल है उसने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी यानी डीएससीएल फाइन केमिकल लिमिटेड को दो प्रकार के लोन दे रखे हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन और एक लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन है वो लगभग 2 करोड़ का है, और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 37 करोड़ रुपए का है। इसकी एक एसोसिएटेड कंपनी भी है केएलजी ऑर्गेनिक्स डायमाइंस लिमिटेड, जिसको लगभग 3 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन है वो डीएससीएल ने दे रखा है। अब अगर हम बात करें डीएससीएल के इन्वेस्टमेंट के बारे में तो डीएससीएल ने कुछ लिस्टेड कंपनी है उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और एक अनलिस्टेड कंपनी जो डीएससीएल फाइन केमिकल लिमिटेड के नाम से यानी कि इसकी होनली ओवन सब्सिडरी है उसके अंदर भी इन्होंने अपना 100% स्टेक ले रखा है, तो वो भी एक इसका अनलिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर भी इसका एक इन्वेस्टमेंट है। और लिस्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2023 को उसकी वैल्यू लगभग 13 करोड़ के आसपास आती है, जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, वेदांता है, एलटीआई माइंट्री है, यूपीएल, जुबिलेंट इनग्रेविया, पीआई इंडस्ट्री, जीएनएफसी, जीएचसीएल, दीपक नाइट्रेट, अतुल लिमिटेड, आरती ड्रग्स लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनके अंदर इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो डीएससीएल है उसका भी प्लान है कि वो कुछ कैपेक्स यहाँ से करना चाहती है। अभी उसकी जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 225 मैट्रिक टन की है पर मंथ, वो उसको बढ़ा करके 2222 मैट्रिक टन पर मंथ करना चाहती है, जो लगभग करंट अगर कैपेसिटी से हम देखें तो लगभग 10 गुना है। तो यहाँ से बहुत बड़ा स्कोप इस कंपनी में भी अवेलेबल है। इस कंपनी ने 2021 के अंदर एक जॉइंट वेंचर किया था जो केएलजी ऑर्गेनिक्स डायमाइंस लिमिटेड के साथ में, जिसके अंदर 35% स्टेक है ये ओवन करती है। और रिसेंटली उसको एक इन्वायरमेंट का क्लियरेंस भी मिल गया जिसके अंदर ये प्लांट सेटअप करने वाले हैं जिसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स का वो प्रोडक्शन करेंगे इस प्लांट के अंदर।
और जो केएलजी है कंपनी, वो एक प्लांट सेटअप करेगी। उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो लगभग 25,000 मेट्रिक टन की होगी, और इसके अंदर जो लागत आएगी इस प्लांट को सेटअप करने में वो 350 करोड़ रुपए का आसपास आने की उम्मीद है। और इससे इस डायमाइंस बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वह और बढ़ करके लगभग 8,000 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगी, और टोटल जो कैपेसिटी है वो लगभग 10,000 मेट्रिक टन पर मंथ के आसपास इस कंपनी की हो जाएगी। नए कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें ऐड कर रहे हैं, इससे इसके कंपनी के मार्जिन में कम हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो एक बहुत ही बड़े मेजर ग्रोथ पाथ पे है, वो अग्रसर हो रही है। तो यहाँ से इस कंपनी के पास में बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ दिखाने के लिए। कंपनी का जो करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर 12 प्रोडक्ट्स हैं, और अगर हम बात करें न्यू प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट तो वो 11 हैं। ये जो कंपनी है ये R&D पे भी बहुत अच्छा खासा खर्च करती है, और रिसेंट फास्ट में देखा गया है कि जो कंपनी R&D पे अच्छा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, वो आने वाले 10 से 15 साल बहुत ही अच्छा अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के देती है। ये पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। तो ये टोटल इसका टर्नओवर है उसका 4% ही R&D पे खर्च करती है। अब अगर हम बात करें है इसकी फाइनेंशियल्स की, तो सेल्स है वो 2014 के अंदर 44 करोड़ रुपए थी, और आज की अगर हम डेट की बात करें तो 110 करोड़ रुपए के आसपास इसकी सेल्स है। तो सेल्स के अंदर इतना कुछ ज्यादा यहाँ से इंप्रूवमेंट पिछले 10 साल में देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के कैपेक्स प्लान है वो बहुत ही जबरदस्त है, और अगर कैपेक्स प्लान के हिसाब से अगर कंपनी अपना टारगेट पूरा कर पाती है तो ये कंपनी इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर की बात करें तो अभी जो मार्च 2023 में अगर बात करें तो 51% के थे, जो बहुत ही अपर बैंड के हिसाब से लगते हैं। क्योंकि दूसरी चीज क्या है कि एक जो कंपनी है ये स्पेशलिटी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इस स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर कंपिटिटर बहुत कम है, और उनके अंदर मार्जिन है वो बहुत अच्छे खासे कंपनीज को मिल जाती है, और उसी के हिसाब से कंपनी को जो है वो वैल्यूएशन मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है जिससे कि हमें ऐसा लगे कि कंपनी के अंदर ये चीज नेगेटिव है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर है वो अराउंड 54% के आसपास में इस कंपनी के अंदर अपना है वो होल्ड करते हैं, और पब्लिक होल्डिंग है 45%, जिसके अंदर 4 से 5% के आसपास में बाकी जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो होल्ड करते हैं। धीरे धीरे जो FIS है वो धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक है वो इंक्रीज कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो आने वाले टाइम पे अगर कोई FIS है या कोई बड़ा इन्वेस्टर है, चाइना इन्वेस्टर अगर इस कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो आपको बहुत ही अच्छा खासा इस कंपनी के अंदर ग्रोथ है और तेजी से देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के पॉजिटिव्स की, तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रिकॉर्ड है, पिछले 20-22 साल का रिकॉर्ड है इस प्रमोटर्स का, बहुत ही अच्छा है। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन वगैरह नहीं है। डेबिट फ्री कंपनी है, जीरो प्लेस्ड है प्रमोटर्स के द्वारा। कंपनी की जो शेयर्स हैं उसकी बुक वैल्यू है वो पिछले कई सालों से है वो इंक्रीज हो रही है। कंपनी छोटी कंपनी है, उसके बावजूद भी फ्री कैश फ्लो जनरेट करने के अंदर ये कंपनी कामयाब हो रही है, और बहुत ही अच्छा फ्री कैश फ्लो है वो कंपनी जनरेट कर रही है। स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS है, गुड क्वालिटी कंपनी है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो उसके हिसाब से क्वालिटी है जो कंपनी की वो बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट है। अगर कंपनी की साइज के हिसाब से देखें तो केमिकल सेक्टर के अंदर लगभग 138 कंपनी है, और इस कंपनी का साइज के हिसाब से 55 रैंक है वो केमिकल सेक्टर की कंपनियों में आती है। कंपनी की अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो वह 1016 के आसपास आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस कंपनी के अंदर मुझे जो कुछ थ्रेड्स हैं वो दिखाई देते हैं, तो मुझे थ्रेड है सिर्फ दो ही दिखाई देते हैं। एक तो इसके जो रॉ मटेरियल हैं उसके प्राइजेस हैं वो फ्लक्चुएट बहुत होते हैं, और अभी तो जो सिनेरियो है वो आपको दिख ही रहा है। दूसरी चीज, इस कंपनी की जो मार्जिन है 51% है, तो मार्जिन को यहाँ से इम्प्रूव करने का जो स्कोप है वह
कम दिखाई देता है। हो सकता है कि मार्जिन यहाँ से डिक्लाइन हो, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का फोकस है और एक्सपेंशन प्लान है और जिस जिस हिसाब से इस कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स किया है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, अभी तक उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बैलेंस शीट के अंदर या सेल्स में या रेवेन्यू में। तो जैसे जैसे होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज की रेवेन्यू के अंदर अपना योगदान देगी, तो उस हिसाब से इस कंपनी की जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत अच्छा ब्राइट दिखाई देता है। और मैं हिसाब से ये जो कंपनी है आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा कर सकती है। तो आप इस कंपनी के स्टॉक को धीरे धीरे एसआईपी मोड में अकुमुलेट कर सकते हो और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपनी और जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया, जो आपके साथ में मैंने नॉलेज शेयर किया, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।